अक्सर शहर की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक शांत जगह का सपना मन में आता है ना? एक ऐसी जगह जहां हम प्रकृति के करीब हों, जहां अपना एक सुकून का कोना हो। तो आज चलिए इसी सपने को हकीकत में बदलने की बात करते हैं। जरा सोचिए इस नज़ारे के बारे में। हरे भरे आम के बागों के बीच से गुजरता एक रास्ता, जहां कोई टहल रहा हो, ताज़े फल तोड़ रहा हो और एक शांत सुकून भरी जिंदगी जी रहा हो। सच में यही तो है वो सपना, एक ऐसा भविष्य जिसकी जड़ें पूरी तरह से प्रकृति में हों। पूरे हफ्ते की थकान के बाद बस एक ऐसी जगह पहुंचने का मन करता है जहां सिर्फ शांति हो, चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे हों और वो जगह अपनी हो। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तो मन का सुकून है, एक ऐसी शांति जिसकी तलाश हम सबको रहती है। तो ठीक है, इस फार्म हाउस के सपने को अब हकीकत में कैसे बदला जाए, इस पर बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक ठोस मौका है जो सामने है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक महंगा शौक है या फिर ये सच में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है? मतलब, इस खूबसूरत सपने को एक ऐसी संपत्ति में कैसे बदला जाए जो वक्त के साथ बढ़े भी और एक तरह की आर्थिक सुरक्षा भी दे? और इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आता है शुभ लाइफ। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो शुभ लाइफ आखिर है क्या? देखिए, ये 30 एकड़ में फैला एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। ये एक पूरी तरह से मैनेज्ड, मतलब प्रबंधित, हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्म हाउस कम्युनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ खेती या रखरखाव की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स की टीम सब कुछ संभालती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ज़मीन का पूरा मालिकाना हक मिलता है, जिसे फ्री होल्ड ओनरशिप कहते हैं। यानी ये हमेशा के लिए एक निजी संपत्ति बन जाती है। और हाँ, लोकेशन इसकी एक और बड़ी खासियत है। ये प्रोजेक्ट NH33 पर बुंडू के पास है, यानी रांची के कांटाटोली चौक से सिर्फ आप मानिए 45 मिनट की ड्राइव। तो शहर से दूर होकर भी शहर से ज्यादा दूर नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है, एक फार्म हाउस की ओनरशिप जिसकी देखरेख की कोई चिंता नहीं, क्योंकि पूरा फोकस हॉर्टिकल्चर और एक सस्टेनेबल वेल्थ बनाने पर है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कागजों पर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि ये विजन जमीन पर हकीकत का रूप कैसे ले रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, काम जोरों पर चल रहा है। अभी की प्रोग्रेस पर एक नजर डालते हैं। एक सिक्योर बाउंड्री वॉल और मेन गेट वो बन चुका है। प्रोजेक्ट के अंदर बिजली की सप्लाई के लिए एक डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर भी लग गया है। अंदर की सड़कें बन रही हैं, पानी के लिए एक तालाब भी तैयार है और पानी बचाने वाली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वो भी लगाई जा रही है। और तो और गेस्ट के लिए जो सुविधाएं हैं उन पर भी काम शुरू हो गया है। तो एक तरफ है आज का ये कंस्ट्रक्शन का काम और दूसरी तरफ वो सुकून भरा माहौल जो इसी मेहनत का नतीजा होगा। सही में, आज की ये नींव कल के सुकून को ही तो जन्म दे रही है। तो ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है, ये एक पूरी लाइफस्टाइल बनाने की बात है। जैसे मेहमानों के लिए सुविधाओं का काम भी शुरू हो चुका है, गेस्ट रूम और वॉशरूम की नींव रखी जा रही है। इससे ये तय होगा कि यहाँ होने वाले वीकेंड गेटअवे शुरू से ही आरामदायक हों। अच्छा, अब आते हैं इसके इन्वेस्टमेंट वाले पहलू पर। ये कोई हॉबी फार्मिंग नहीं है, यहाँ हर काम प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ की टीम मल्चिंग जैसी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है। इसमें होता क्या है कि मिट्टी को एक प्रोटेक्टिव लेयर से ढक दिया जाता है। इससे पानी भी बचता है, फालतू के खरपतवार भी नहीं उगते और पौधे भी हेल्दी रहते हैं। और इसका सीधा सा मतलब क्या है? बेहतर देखभाल और ज्यादा पैदावार, जो कि निवेश पर बेहतर रिटर्न को पक्का करता है। तो चलिए अब सीधे सीधे इस पर बात करते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल का सपना है, ये एक स्मार्ट और बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट कैसे है। तो इस सपने का हिस्सा बनने के लिए लागत क्या है? देखिए, एक 3450 स्क्वायर फीट की पूरी तरह से मैनेज्ड फार्मलैंड यूनिट के लिए जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है वो है सिर्फ 14.5 लाख रुपए। ये एक ऐसा मौका है जो इसे कई लोगों की पहुंच में ले आता है। तो सवाल है कि ये इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे जनरेट करेगा? देखिए, ये एक मल्टी स्टेप अप्रोच है। इसमें टाइम के साथ रिटर्न की कई धाराएं मिलती हैं। चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म इनकम। सिर्फ 2 साल के अंदर ही पपीता, केला और नींबू जैसी फसलों से रिटर्न आना शुरू हो सकता है। फिर लगभग चौथे साल से आम और अमरूद जैसे हाई वैल्यू फलों से मिड टर्म इनकम शुरू होती है। और आखिर में आता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। 7वें साल के बाद इमारती लकड़ी की बिक्री और सबसे जरूरी, जमीन की कीमत में जो बढ़ोतरी होती है उसका फायदा मिलता है।
तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो तुरंत के कैश फ्लो को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ बैलेंस करती है। और ये सिर्फ कोई वादा नहीं है। ये जो शुरुआती इनकम के सोर्स हैं, जैसे पपीता और अमरूद के पौधे, ये पहले से ही साइड पर फल फूल रहे हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस इन्वेस्टमेंट की नींव रखी जा चुकी है और रिटर्न का सफर सच में शुरू हो चुका है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जो अनुमान है उनके मुताबिक दूसरे साल से ही हर यूनिट पर सालाना 60,000 रुपए तक की पैसिव इनकम आनी शुरू हो सकती है। और पैसिव इनकम का मतलब है वो इनकम जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैनेजमेंट टीम सारा काम संभालती है। तो ये एक रेगुलर इनकम सोर्स बन जाता है, जबकि जो मुख्य संपत्ति है यानी जमीन, उसकी कीमत तो वक्त के साथ बढ़ ही रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक ठोस संपत्ति है, एक ऐसी संपत्ति जो लगातार रिटर्न देती है और जिसकी कीमत भी समय के साथ बढ़ती है। ये अपनी वेल्थ बनाने का एक सुरक्षित और टिकाऊ तरीका है। तो अगर ये मौका किसी को आकर्षित कर रहा है तो सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। और इसकी शुरुआत करना बहुत ही सीधा और ट्रांसपेरेंट है। सब कुछ एक साइट विजिट बुक करने से शुरू होता है। हमारी सलाह यही रहती है कि खुद आकर इस जगह को महसूस किया जाए। अगर जगह पसंद आती है तो अगला स्टेप होता है जरूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना। इसके बाद 7.5 लाख रुपए के डाउन पेमेंट के साथ ही कोई भी आधिकारिक तौर पर इसका मालिक बन जाता है और बस यहीं से पैसिव इनकम और वेल्थ क्रिएशन का सफर शुरू हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए या साइट विजिट बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल किया जा सकता है या फिर realtorsrakesh.com वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये एक ऐसे भविष्य में इन्वेस्ट करने का सही समय है जहां किसी की लाइफस्टाइल और संपत्ति दोनों एक साथ फल फूल सकें?